नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और इस फैसले पर बिहार के दो दलित नेता आपस में लड़ रहे हैं और मजे में नीतीश कुमार है। इस पूरे प्रकरण पे हम बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह से दो दलित नेता, अपने ही घटक दल के दो नेता आपस में लड़ रहे हैं और उसका फायदा कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने वाला है। कैसे एनडीए घटक दल के दो नेता आपस में लड़ रहे हैं और जबकि विपक्षी दल के नेता उनके साथ खड़े हो गए। तो देखिए, पूरा मामला क्या है, पहले इसको समझते हैं। मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कोटे के अंदर कोटा होगा, इसमें क्रीमी लेयर भी लागू किया जाएगा। तो कोटे के अंदर कोटा और इसमें क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के बाद बिहार में सियासत तेज है और इस मुद्दे पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच पर हैं। उनके दोनों के विचार एक हैं, जबकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे से उलझ पड़े हैं। नीतीश कुमार को इसमें फायदा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है उस पर यदि आप गौर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो नीतीश कुमार के विचारों पर सहमति लगाता है। नीतीश कुमार क्या चाहते थे? नीतीश कुमार ने क्या किया? पिछड़ों के बीच से अति पिछड़ों को निकाला और उन्हें आरक्षण दिया। यही बात अब एससी और एसटी मामले में है। दलितों के बीच से जो दलित है, यानी कि कोटे के अंदर जो कोटा है, उसको भी सुनिश्चित करना है और क्रीमी लेयर को भी लागू करना है। यानी कि यदि आपके परिवार का एक व्यक्ति कोई एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले लिया तो आरक्षण का लाभ अब दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, उसी जाति में, उसी दलित वर्ग में, न कि उन्हें। इस पर चिराग पासवान का जो कहना है वो कहना है कि ये पूरा मामला जो आरक्षण का है, जो पिछड़ों को, दलितों को जो मिलता है, उसमें पूरा मामला छुआछूत से जुड़ा हुआ है। ये न तो इकोनॉमिक है और न एजुकेशनल है, बल्कि ये पूरा मामला छुआछूत से जुड़ा हुआ है। इसलिए न तो कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए और न इसमें क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए। इसी पर जीतन राम मांझी भड़क गए और उन्होंने चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है। चिराग पासवान को उन्होंने स्वार्थी बता दिया है और ये सवाल उठाया है कि बताइए कि दलितों में भुइयां, मुसहर, डोम और मेहतर जाति के कितने लोग हैं जिनको आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर है। और जो चिराग पासवान जिन जातियों की बात कर रहे हैं, जिन चार जातियों की बात वो कर रहे हैं, उनमें से तो आप यदि खोजेंगे तो सब के सब वहीं से हैं। कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई डीएम है, सब उन्हीं वर्गों से आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं। तो क्या जीवन भर ये लोग इसी तरह आरक्षण से वंचित होते रहेंगे? जीतन राम मांझी का ये कहना है। अब जैसे ही इस सवाल को जीतन राम मांझी ने कहा, उसके बाद सियासत तेज हो गई। सियासत तेज इसलिए हो गई कि एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी इस बात को उठाया और कहा कि चिराग पासवान समझ नहीं रहे हैं, वे ये बात नहीं समझ रहे हैं कि मामला छुआछूत का नहीं है। कई ब्राह्मण तो चिराग में जूठा खाने के लिए तैयार है। कोई छुआछूत का मामला अब वो खत्म है। ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला है जो सही है। कोटे के अंदर कोटा होना ही चाहिए और जो क्रीमी लेयर है ये भी होना चाहिए, तभी तो लोगों को न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान के स्टैंड पे खड़े हैं। तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि न कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए और न क्रीमी लेयर होनी चाहिए। तो देखिए,
किस तरह से एक आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के दो बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों के स्टैंड अलग अलग। अब आइए जरा इस मामले में समझते हैं कि नीतीश कुमार का क्या मानना है। नीतीश कुमार शुरू से ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, मतलब जिन्हें आज तक लाभ नहीं मिला, उनको लाभ दिया जाए। नीतीश कुमार ने इस काम को करने में सफलता भी पाई है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़ों में एक वर्ग बनाया, अति पिछड़ा, और उनको सुविधाएं दी, और इसका लाभ नीतीश कुमार को भी मिला है। अति पिछड़ों का वोट बैंक अब भी नीतीश कुमार के साथ चिपका रहता है। तो अब यदि एससी और एसटी के जातियों में आरक्षण को लेकर टकराव होता है, यदि कोटे के अंदर कोटे की बात होती है, तो फिर जैसे आज जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आपस में उलझ रहे हैं, उसी तरह इन जातियों के अंदर भी लोग उलझेंगे, और उलझेंगे तो वोट कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान का वोट बटेगा, जो दलितों का वोट है वो बटेगा, और जब बटेगा तब राजनीतिक दल इसकी रोटी सेकेंगे। पूरा मामला यहीं पर आकर फंसता है कि वोट की राजनीति है और आरक्षण की राजनीति है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति जो है वो किस तरह से बांट बांट कर किया जा रहा है। पहले सवर्ण और पिछड़े बांटे गए, फिर पिछड़े से दलित बांटे गए, फिर दलित अति पिछड़े और अति पिछड़ा हो गया। अब दलितों में भी जब बंटवारा होगा तब दलित नेताओं को ये पता चलेगा कि जो ये बंटवारे का दंश है वो कैसा होता है। तो राजनीति है तो बांट बांट कर खाया जाएगा। लेकिन ये बात तो जायज है कि जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, यदि सरकार किसी को आरक्षण दे रही है, किसी वर्ग को आरक्षण दे रही है, तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो वर्ग में जो लोग लाभ लेते रहे हैं शुरू से, पिछले 70 वर्षों से, वो वही उनको लाभ मिलता रहे, और जो पीछे हैं वो पीछे जाते रहें। जीतन राम मांझी ने इस सवाल को उठाया है, और इस सवाल को जब उन्होंने उठाया है तो मामला अभी दूर तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इसके बाद बिहार की सियासत में बड़ा घालमेल होने वाला है, बड़ा घमासान होने वाला है। ये देखने वाला है कि विधानसभा चुनाव तक इस मामले में क्या होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे इस मामले के खिलाफ, जबकि जीतन राम मांझी ने इसका भरपूर समर्थन किया है और कहा है कि कोर्ट के इस फैसले का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो आज तक हम लोगों जैसे लोगों को, भुइयां, मुसहर, डोम और मेहतर जाति के लोगों को इससे दूर रखते रहे हैं। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो लोग इसका लाभ पिछले 70 वर्षों से लेते रहे हैं। तो देखिए, अभी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत कहां तक जाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब चिराग पासवान पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, और जब चुनाव आता है तो असली गेम क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपका इस पर क्या विचार है, आप अपना विचार लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।